नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और मध्य प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अनुसूचित जाति थानों के लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं किया है। इस संबंध में मंत्रिपरिषद से निर्णय कराने के लिए पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश ने 30 मार्च 2023 को प्रस्ताव भेजा था, जो अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। योजना के अंतर्गत बजट व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से अनुसूचित जाति थानों में होने वाली कार्यालयीन व्यय, गोपनीय सेवा कार्य, अनुसूचित जाति थानों के निर्माण, वाहनों की प्रतिस्थापन, बिजली जल प्रभार प्रशिक्षण, मरम्मत कार्य, POL के अभाव में पेट्रोलिंग आदि समस्त कार्य प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट न मिलने के कारण अजाक थानों में रोजमर्रा का काम नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग समाज में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है। ऐसे में वे थाने में अपनी फरियादी तक नहीं कर पाते हैं। इन थानों का बजट रोककर शिवराज सरकार ने आदिवासियों पर अत्याचार का अभियान छेड़ दिया है और भाजपा के नेता दलित और आदिवासियों पर खुलकर सरेआम अत्याचार कर रहे हैं। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब किए जाने की हुई अमानवीय घटना पर पर्दा डालने के लिए शिवराज सरकार झूठी हमदर्दी भरे इवेंट के जरिए डैमेज कंट्रोल इस हद तक नीचे गिर जाएगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। मकान क्यों बनवाऊंगा? हमका पैसा नहीं चाहिए, हमारा आदमी चाहिए। सरकार भ्रष्ट हो सकती है, जनता भ्रष्ट नहीं है, और ये इस बहन ने साबित किया है। अब मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूँगा कि कल इसी बहन ने सीधी में मीडिया को कहा है कि 24 घंटे से मेरे पति का अपहरण किया हुआ है, मैं उन्हें देख तक नहीं पा रही हूँ, कहाँ पुलिस उनको उठाकर ले गई थी। कांग्रेस पार्टी की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि आप उन पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने दशरथ का उसके परिवार को बिना बताए, और वो कोई अपराधी नहीं है, वो अपराधियों से त्रस्त था और आपकी पार्टी के अपराधियों से त्रस्त था, आपने उसका अपहरण किसके कहने पर किया है? आप दशरथ के अपहरण के आरोप में जो पुलिस वाले आपके बंगले तक लेकर आए हैं, उनके खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज करवाएं यदि आप में नैतिकता है और आदिवासियों के प्रेमी हैं आप तो। और चूंकि आपके कमरे में वो अपहरण किया हुआ पीड़ित पूरी मीडिया की मौजूदगी में आपने सबको दिखाया है, तो आपने वहाँ 2 अपराध किए हैं मुख्यमंत्री आवास में कि एक तो कभी भी पीड़ित व्यक्ति का चेहरा, जो भी विक्टिम्स है उसका चेहरा कानूनन आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। आपने मीडिया और पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष वो चेहरा सार्वजनिक किया है। और दूसरा, पुलिस के द्वारा अपहरित व्यक्ति आपके बंगले में मिला है, यानी अपहरण की साजिश में आप पर भी मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि टेक्निकल कानून सभी के लिए एक है और आप भी उतने ही दोषी हैं जितना प्रवेश शुक्ला दोषी है। तो आप मुख्यमंत्री रहें और उस पर रासुका लग जाए। कानून 2 नहीं होते हैं शिवराज जी, आप खुद कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी है, तो आप भी अपराधी हैं, आप कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और नहीं तो 5 महीने बाद हम कराएंगे, क्योंकि प्रकरण कभी खत्म नहीं होता है। आपने वो अपहृत व्यक्ति जिसकी पत्नी उसको ढूंढ रही है, वो 48 घंटे बाद आपके बंगले में मिला है। तो उस अपहरण में उन पुलिस वालों के साथ इस प्रदेश का मुखिया भी शामिल है, ये हमारा सीधा आरोप है। 18 सालों में इस मध्य प्रदेश में 30,400 SC ST के अपमान की और उनके साथ हुए अपराधों का ऑथेंटिक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। 30,400 SC और ST के लोगों के या परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, और पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ आपको कि 2019 में 7,222
घटनाएं हुई। 2021 में 9,841, 2022 में 11,380, 23 में मई 2023 तक का जो आंकड़ा है 4,593 घटनाएं SC/ST के साथ हुई हैं। पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और आज इस प्रेस वार्ता में जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे सभी पत्रकार साथी भी जान रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी जान रही है। जो आदिवासी समाज देश की आज़ादी के लिए, देश के निर्माण के लिए अपना लहू बहाया हो, चाहे टंट्या भील, रेंगा कोरकू, सरदार विष्णु सिंह गोंड, भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, इन महापुरुषों ने केवल एक वर्ग के लिए नहीं, अभी तो पूरे भारत देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और जो आदिवासी समाज हमेशा सब धर्मों का सम्मान करते हुए, सब वर्गों का सम्मान करते हुए इस भारत देश की तरक्की और प्रगति में अपना सहयोग करता रहा, आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हम आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने के लिए उतारू हुए हैं। ये कैसा अमानवीय दृश्य हम आज के इस विकास के दौर में देख रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अगर हम 70 साल पीछे जाएंगे तो आपकी वर्ण व्यवस्था और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा भी रो रही होगी कि जो खूबसूरत संविधान बना करके मैंने हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य धर्मों के लोगों के साथ में हमारे कमजोर तबकों के हमने बराबर में बैठने का मौका दिया, और आज के इस दौर में, आधुनिक दौर में हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार, शोषण और अमानवीय घटना आज देखने को मिल रही है। वो तो मैं पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं और सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से वो घटना हमारे संज्ञान में आई। और आज जो लोग कल तक के कहते थे कि सीधी के विधायक श्री केदारनाथ शुक्ला जी के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश जिसने ये अमानवीय घटना को अंजाम दिया, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, वो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं है, उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन तंत्र हमारे आदिवासी भाई दशमत को ब्लैकमेल करने और उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। आपको याद है कि अभी अभी उन्होंने, कल या परसों की बात है, उन्होंने एक एफिडेविट भी आप लोगों के सामने पेश किया। उसमें दिया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी, और जो व्यक्ति हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब कर रहा है निर्लज्जता की सारे हदें पार करते हुए, वो व्यक्ति भी प्रवेश नहीं है। और इनके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, ये सब लोग उससे रिश्ता होने से पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल सच सामने आता, और सच सामने आप लोगों के सामने आया है। हम कुछ नहीं चाहते, हम आदिवासी लोग, हम सिर्फ सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। अगर भारतीय संविधान में कुछ अधिकार हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं, तो हम उन अधिकारों के तहत हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम रोजगार चाहते हैं, हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, और हमारे खाली हाथों को हम काम चाहते हैं, और इस देश की तरक्की में हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं, केवल और केवल इवेंट के तौर पे आदिवासियों का उपयोग करना चाह रही है। और आज पूरे
मीडिया के सामने ये मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपका ये झूठा प्यार, झूठा हमदर्द उजागर हो गया है और मध्य प्रदेश का आदिवासी अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है। और कुछ दिन पहले शहडोल में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम रानी दुर्गावती जी के नाम पे चांदी के सिक्के और डाक टिकट चालू करवाएंगे। हम केवल चांदी के सिक्के या डाक टिकट चालू करवा के या मूर्ति बनवा के उनके मान और स्वाभिमान को वापस नहीं ला सकते। एक अच्छा जीवन देने का, जीने का अधिकार उनको दे, सम्मान से वो जी सके, अच्छी शिक्षा पा सके, रोजगार पा सके। हम तो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों ने तो कई सरकारें बनाई, हर सरकारों को वोट दिया, मदद किया, सरकार में लाया, लेकिन इस प्रकार की अमानवीय घटना हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। सरकारें चाहे जो भी हो, अगर जो भी सरकार इस प्रकार की हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में अत्याचार और शोषण करेंगी, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ आदिवासी प्रेम का एक झूठा ढोंग करते हैं और आदिवासी प्रेम इनका सत्य नहीं है। और जिस प्रकार से अपने आप को कृष्ण की उपाधि दे रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप कृष्ण नहीं। इस मीडिया के सामने मैं दमदारी से कहता हूं कि आप कंस हो और आप जैसे कंस को आगामी विधानसभा चुनाव में हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सर्वधर्म संभाव, हर वर्ग के सम्मान वाली, युवाओं को रोजगार वाली और बेरोजगारों को हाथों में काम वाली और किसानों को सम्मान वाली ऐसी सरकार हम लाएंगे जहां पे माताओं बहनों का भी सम्मान हो सके। और मैं ये कहना चाहता हूं, अब आप जितने ही ढोंग कर लो, जितने ही आप नाटक कर लो, अब आदिवासी आपके झांसे में नहीं आने वाला है। आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और आदिवासी अपने बात पर टिक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी। एक मैं आपसे, वो मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रकट होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी, और या मैं यूं कहूं कि प्रायश्चित भी न करने की स्थिति में रहने वाले प्रचारवादी मुख्यमंत्री जी आज नए ढंग से पेश आते हैं। अपने द्वारा दी गई बाइट में वो कहते हैं कि प्रदेश, यानी फिर जुमला उन्होंने जनता के समक्ष सार्वजनिक किया है कि प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी हूँ। 6 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने यह जुमला रचा था, आज फिर उस जुमले को दोहराया है। यानी यह स्पष्ट है कि उन बीते वर्षों में न प्रदेश उनका मंदिर था, न प्रदेश की जनता उनकी भगवान थी और ना ही वे उसके पुजारी हैं। आज यदि वो कह रहे हैं कि मैं पुजारी हूँ, तो मैं बड़ी शिद्दत से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अपने झूठ में आप खुद प्रकट हो जाते हैं। यदि आप पुजारी हैं तो जिस आदिवासी, पीड़ित आदिवासी भाई के आपने पैर धोए हैं, उसके जल को आप कह रहे हैं मैंने उसे अपने मस्तक पर लगाया है और मस्तिष्क पर लगाने के बाद मुझे अनुभूति हुई कि मैं सुदामा की पूजा कर रहा हूँ। तो ये गलतफहमी आपने कब से पाल ली कि पुजारी से भगवान कृष्ण हो गए। कृष्ण का चरित्र, उनका कमिटमेंट, उनकी यारबाजी दुनिया में एक मिसाल है और आप तो अपनी पार्टी के लोगों के ही नहीं हो तो कृष्ण हो ही नहीं सकते हो। तो कम से कम अपने अपराध को भुलाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह के प्रचारवादी हथकंडों से आप बाज आएं। कारण या राजनीतिक अहंकार के कारण सुदामा नहीं दिखे, अब आपको सुदामा दिख रहा है और 2 दिन पहले यही सुदामा पागल था। तो अब ये फैसला होगा कि पागल कौन है, सरकार है कि दशरथ है। और यदि आप और हितैषी हैं SC ST के, तो इससे ज़्यादा कुकृत्य सरकार कोई नहीं कर सकती है कि SC ST के जो थाने हैं, जहां ट्राइबल SC के लोगों को न्याय मिलने के लिए हमारी सरकार ने थानों का निर्माण किया था, उसमें बजट नहीं है। 2023 में 30 मार्च को मंत्रिमंडल को पुलिस ने प्रस्ताव भेजा है, उसका मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी दे रहा हूँ। उसमें अभी तक आप बजट नहीं दे पाए उन थानों के लिए।
फिर आप आदिवासी भाइयों के और एससी के लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी मिल रही है, दे रहा हूँ राइट आपके साथ में। तो इस तरह के छल करने के बाद आप मध्य प्रदेश की जनता और विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों को, भले आप सुदामा समझ लें, भले कृष्ण समझ लें, मगर वो अब आपके लिए यमराज के रूप में खड़े हुए हैं। वो छोड़ेंगे नहीं आपको अपने अत्याचार को लेकर, उनके अपमान को लेकर। और यह घटना तो मैं सोचता हूँ कि शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटना कहीं नहीं होगी आज़ाद देश आज़ाद होने के बाद, कि आप किसी गरीब व्यक्ति पर सत्ता के नशे में और शराब के नशे में सिगरेट फूंकते हुए पेशाब कर रहे हैं। और ये बेशर्मों की फौज आरटीओ दफ्तर में बैठकर भाजपा के नेता कह रहे इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हम इस मुद्दे को कांग्रेस की पूरी टीम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सीधी में धरने पर बैठी हुई है, कंटिन्यू धरना चल रहा है, और हम इस मुद्दे को आखिरी तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर रामू टेकाम जी, जो आदिवासी समुदाय के बड़े चेहरे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वे भी अपनी बात आपसे करेंगे। परिवारों के प्रति जागृत क्यों नहीं हुई? आप कह रहे हैं कि मैंने आज सुदामा की पूजा करके खुशी हासिल की है, तो 18 साल से आप मुख्यमंत्री और अभी तक आदिवासी समाज सुदामा ही बना हुआ है। आपने उन्हें कृष्ण बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? और जितना पैसा अरबों रुपए की राशि एससी एसटी वर्ग के कल्याण के लिए होती है, वो राशि सुदामाओं की कौन कंस खा गया? मैं मामा भी लगा सकता हूं क्योंकि आप मामा के शौकीन हैं। तो वो राशि कौन से कंस मामा ने खाई है? मुख्यमंत्री जी आपको बताना होगा, एक एक चीज़ का जवाब लेंगे। हम आपके जेल कोर्ट थाने से डरने वाले नहीं हैं। और ओपन ऑन कैमरा कह रहा हूं कि कौन सा कंस मामा उन सुदामाओं की राशि खा गया है, और उस राशि का कितना अंश आपके बंगले में जाता है, उसका जवाब आपको देना होगा। और इन 30,400 घटनाओं में उन सुदामाओं के घर आप पैर पूजने क्यों नहीं गए? क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं थे, वोटों की फसल नहीं काटनी थी, और अब 4 महीने बाद चुनाव है। और ये आदिवासी समुदाय जिसने आज उस बहन ने गरीब होते हुए आपके टुकड़ों पर ठोकर मारी है, वो बिकाऊ नहीं है। वो चुनाव में आपसे बदला लेगा। आपको यदि आदिवासी भाइयों से प्रेम है तो नेमावर में आप लाडली बहनों के मामा हैं, लाडली बच्चियों के मामा हैं, भले कंस हों, मगर 6 बहनों के साथ आप गुंडों को 10 फुट गड्ढे में नहीं गाड़ पाए आज तक, एक को भी। आपकी पार्टी के नेताओं ने नेमावर में 6 बहनों को गड्ढे में गाड़ कर मार डाला था, उनकी हत्या कर दी थी। उनको भी आप लोगों ने पूरा बचाया। यदि आपको उन सुदामाओं से मोहब्बत होती तो जिस गड्ढे में उनको गाड़ा था वहाँ उन बहनों के स्मारक बना देते। लोग, कम से कम आदिवासी समाज के लोग उनकी शहीदी पर उन्हें फूल चढ़ाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप न्याय नहीं दे पाए। मंडला में आपके लोगों ने आदिवासियों की हत्या की। नीमच में आपके भाजपा के ही सरपंच ने एक आदिवासी को 4 पहिए से बांधकर इतना घसीटा कि वो सड़कों पर ही प्राण छोड़ गया। विदिशा, जहां आप नेतागिरी करते हैं, जहां आपकी प्रॉपर्टी है, वहां आदिवासियों की हत्या हुई। मंडला में हत्या हुई, छिंदवाड़ा में हुई, महू में पुलिस की गोली से निर्दोष व्यक्ति की मौत हुई। सिवनी में तो हमारे पास प्रमाण है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें आपके भाजपा के नेताओं ने और बजरंग दल के लोगों ने आदिवासी भाइयों की हत्या की वहां। तब आप तय कर चुकी है कि नवंबर में आपको शाल श्रीफल देकर विदा करेगी, और आप उस लायक भी अब नहीं रहेंगे हटने के बाद कि जनता आपके चरणों को धो ले। उन पापों को धोने में हमारी आने वाली सरकार को 15 साल लगेंगे जो आपने किए हैं। और चोरी के बाद सीना चोरी जिस तरह से सरकार कर रही है, वह भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक वीडियो हमारी टीम कांग्रेस पार्टी की सीधी में है। अजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, विक्रांत भूरिया जी को हम लोगों ने पार्टी ने निर्देश किया था, तो वो भी गए हैं।
उन्होंने एक वीडियो भेजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि हर अपमान का या हर व्यक्ति की गई हुई जान का जो निर्दोष है उसकी आपूर्ति सिर्फ पैसों से की जाती है। मुख्यमंत्री जी, मैं बड़े आग्रहपूर्वक आपको कहना चाहूँगा कि इस देश का आदिवासी समाज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जो टुकड़ों पर बिक जाए। विक्रांत भाई ने वीडियो भेजा है, उसमें मुख्यमंत्री जी उस पीड़ित दशरथ की वाइफ को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मकान बनवा दूंगा, तुम्हें कुछ और मदद कर दूंगा, और स्पष्टता उन्होंने पैसा शब्द भी यूज किया है। यदि पैसे की ज़रूरत भी पड़ी तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। मगर मुझे गर्व है उस पीड़ित की पत्नी को कि उसने सच्चे आदिवासी होने का फ़र्ज़ निभाया है। उसने कहा, मुख्यमंत्री जी मुझे पैसा नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए। ये आदिवासियों के कैरेक्टर का प्रतिबिंब है और इससे बड़ा कोई प्रमाण आदिवासी भाइयों के कैरेक्टर का। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।